नाक से जो हम सांस ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, उसे मन की आंखों से देखते रहना है लगातार। देखते रहना है, देखते रहना है। जैसे हम समंदर के किनारे बैठ के समंदर की लहरों को आते हुए देखते रहते हैं। सांसों को देखते रहना है। मन जो है एकाग्र हो गया है और मन की जो चंचलता है दूर हो गई है। मन स्थिर हो गया है। अभी हमारे शरीर पे केवल आत्मा का शासन है। हमारे शरीर पे किसका शासन होना चाहिए? आत्मा का। जो मेन पावर है शरीर का, उसका शासन होना चाहिए। लेकिन जो है उसका शासन कम रहता है, लेकिन मन का शासन बहुत ही ज्यादा रहता है। मन को स्थिर रखना, मन को गुलाम बनाना रहता है। क्या बनाना? गुलाम। नौकर है मन। क्या है? नौकर है। हमारी जो 10 इंद्रियां होती है, उससे काम लेना जो है नौकर का काम होता है, मन का। आत्मा केवल आदेश देता है। तो हमारी जो इंद्रियां होती 10 इंद्रियां, उस पे शासन किसका होना चाहिए? आत्मा का। मन गुलाम है, नौकर है। 10 इंद्रियों में से 5 जो है ज्ञान इंद्रियां होती है और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। इसी पे हमारा पूरा जीवन होता है, इन्हीं इंद्रियों पे। ज्ञान इंद्रियां 5 और 5 कर्म इंद्रियां। हमारा पूरा जो जीवन इसी पे रहता है। इन्हीं की वजह से हम अपने जीवन को अच्छा या बुरा बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं इंद्रियों की वजह से। और इन्हीं इंद्रियों की वजह से हम इसको शरीर को बीमार भी कर सकते हैं। अब जैसे किसी को डायबिटीज है तो उसे चीनी नहीं खाना, गुड़ नहीं खाना है, लेकिन मन क्या करता है? मन आदेश देता है जबान को, भाई खा ले खा ले, बहुत मजा आएगा। तो मन जो है एक प्रकार का जो है ये काम करवाने वाला होता है, काम लेने वाला। सुपरवाइजर इसको बोलते हैं, मंत्री आप बोल सकते हो। तो मन क्या बोलेगा? अपनी मर्जी के मुताबिक हमारे शरीर से कार्य करवाता है। लेकिन आत्मा जो होती है शांत स्वरूप होती है, शांत स्वरूप, सात्विक होता है आत्मा। परमात्मा के तुल्य होता है, परमात्मा के समान। बोलते ना आत्मा और परमात्मा ईश्वर के ही अंश हैं हम। तो ध्यान करने का जो मतलब होता है, तो हमारे शरीर पे जो है ना आत्मा का जो शासन होना चाहिए, आत्मा का। मन गुलाम। तो अब हम क्या करेंगे? अपनी जो सांस आ रही है वहाँ महसूस करना है। सांस आ रही है और सांस जा रही है। नॉर्मल ब्रीदिंग, मतलब मन प्रसन्न होता है इससे।
किसी किसी को बहुत गुस्सा आता है ना, तो उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए। ऐसे आप घर पे भी जो है डेली आप मेडिटेशन किया करो। घर में जब भी कोई भी समय में आपको मौका मिले तो आंखें बंद करके बैठना है, सांसों पर ध्यान करना है। श्वास में आके जब हम ठहर जाते हैं तो क्या करना है आपको, पूरे शरीर का ध्यान करना है, पूरी बॉडी का। तो शुरुआत करते हैं तलुए से। पैर का जो तलुआ है वहां से शुरू करिए, मन को वहां लेके जाओ, तलुए के पास, तलुए को देखो। पैर को जो पंजा है किस प्रकार से बना हुआ, उसमें 5 उंगलियां है, चौड़ा है। अगर इस प्रकार से नहीं होता तो हम कैसे खड़े रहते हैं, घुटना नहीं होते काम करते तो आप यहाँ कैसे पहुँचते। फिर क्या करना है आपको, भगवान को धन्यवाद देना है। ऐसे ऐसे पूरे शरीर को देखना है। और फिर ऊपर आएंगे घुटने के, तो जो प्रजनन अंग है उनकी जो कार्य, जो प्रणाली को, उसको ऐसा उनके बारे में सोचना है और किस प्रकार से वो कार्य करता है, ये जीवन, ये संसार कैसे चलता है। आपको बहुत अजीब फीलिंग आएगा और फिर आपको धीरे धीरे क्या लगेगा कि कोई तो एक पावर है, कोई ईश्वर है, कोई भगवान है जो इस शरीर को इस प्रकार से बनाया है। ऊपर आएंगे मूलाधार चक्र के ऊपर आएंगे, स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर आएंगे, किडनी है, लीवर है, पेनक्रियाज है, जठर है। देखो उसको सोचो आप, वो किस प्रकार कार्य करता है। और वो सारे जितने पार्ट है वो सब ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं लगातार 24 घंटे। देखो हम जब सोते हैं ना तो भी हमारे जो बॉडी के पार्ट रहे वो कार्य करते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं है। तो ऐसा जो है ना, ऐसे सोचो मन में कि भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है। हार्ट देखो निरंतर, जब आप सो जाते तो भी हार्ट काम करते रहता है, दिल आपका धड़कते रहता है। इसका मूल मंत्र क्या मालूम, हार्ट का, हृदय का, चेरेवती चेरेवती, मतलब रुकना नहीं कभी भी, निरंतर सैकड़ों साल तक चलते रहता है। हार्ट आपका पंपिंग करते रहता है, पूरी ईमानदारी से कार्य करता है। फेफड़ा आपका ऑक्सीजन लेते रहता है बाहर से, हवा। अगर फेफड़ा ना हो तो फेफड़ा काम ना करे, हम लोग क्या करते रहते हैं, फेफड़े के साथ में क्या करते, कौन सा व्यवहार करते हैं। जैसे कोई आपके साथ में, जैसे गणेश भाई आपको योगा सिखाए और उसके बदले में आप उनको गलत बात बोलो वगैरह वगैरह, उनके बारे में बुरा सोचो, तो वैसे हमारा जो लंग्स है, हमारा जो ये फेफड़ा है आपके साथ में अच्छा कार्य करता है, आपके जीवन देता है आपको। हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी इसमें डालते रहते हैं, फ्रिज का पानी ठंडा ठंडा। और खाने के बाद में फैशन चला हुआ है आइसक्रीम खाने का। शादी ब्याह में तो बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हैं 200-400-500 रुपए का, और बाद में जहर खिला देते, भाई आइसक्रीम खा लो, जाओ मरो, है ना। तो क्या हमें शरीर में भेजना है, ये हमें सोचना है। ऊपर आएंगे, दांत देखो भगवान ने दिया है, क्यों दिया है, इतने कठोर दांत क्यों है। तो किसी ने तो सोचा होगा भाई दांतों की तो जरूरत पड़ेगी, खाना कैसे चबाओगे, फिर खाना तो चबा लेगा, फिर एक ही चीज खाता रहेगा। रोटी खाना शुरू किया तो रोटी खाते रहेगा, इसलिए रसना दे दिया है, जबान में स्वाद दिया, स्वाद। इसीलिए आप भोजन चेंज करते हो, आज पनीर, कल मशरूम, परसों परवल, पराठे वगैरह वगैरह। कारण क्या है, जबान। सोचो, सेल, एक एक सेल से शरीर बना हुआ, एक एक सेल से। जो सेल जबान में है वही सेल जो पैर के तलुए में है, वही सेल आंख में है।
लेकिन सबकी जो कार्य प्रणाली जो अलग अलग है, क्या प्रोग्रामिंग किया गया है। कंप्यूटर में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं ना टेक्नीशियन, तो किसने प्रोग्राम किया। कान का जो पर्दा है वो भी सेल से बना हुआ है, वहां से सुनाई देता है, आंखों से दिखाई देता है, जबान में रसना है। अगर सर में बाल ना दिए तो भगवान न, तो भूत के जैसा दिखते आप, एकदम टकला रहते ना, सुंदर नहीं दिखते। तो भगवान ने इतने सुंदर से हमारे शरीर को गढ़ा है, इसलिए हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, है ना। जब आप दुनिया में नहीं आए थे, आप माँ के पेट में थे, तो क्या हुआ, आप ऑक्सीजन माँ से लेते थे, माँ कारण ऑक्सीजन का। जैसे बाहर आए आप पंचभूति से आपका सामना हुआ, तो क्या हुआ, आपने सबसे पहले जब दुनिया में सबसे पहली जो सांस लिया, सबसे पहले आपने प्राणायाम किया। वो सब भूल गए, अब आपको याद आएगा 40 साल के बाद में, 30 साल के बाद में। तो भगवान ने आपको प्राणायाम करा के ही भेजा था, लेकिन हम लोग दुनिया के माया जाल में आके भूल गए। तो इसलिए हमें डेली प्राणायाम करना है। तो इस प्रकार से आप ध्यान किया करो, मेडिटेशन किया करो। ध्यान जो है बहुत प्रकार का होता है। आप अपने शरीर का ध्यान कर लोगे ना, तो बोलते भगवान का दर्शन, बहुत गुरु बोलते हम तुमको भगवान का दर्शन करा देंगे। कोई भी गुरु दुनिया में आता नहीं जो आपको भगवान से मिला दे, लेकिन अगर आप चाहो ना तो आप खुद ही जो है भगवान के दर्शन कर सकते हो। आप अपने शरीर को देख लो, पूरे ब्रह्मांड को आपने देख लिया है। जितना सिस्टम आपके शरीर में है वही सारे सिस्टम मिलके जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड बना हुआ है। इसी प्रकार से भगवान को धन्यवाद देना है।